सोचिए, अगर आपको ये पता चल जाए कि स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने वाले दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो सालों मेहनत करते हैं, गलतियां करते हैं, अकाउंट खाली कर बैठते हैं और फिर सोचते हैं कि मार्केट तो जुआ है। और दूसरे वो जो चुपचाप नियमों के साथ खेलते हैं, भावनाओं को काबू में रखते हैं और साल दर साल अमीर बनते चले जाते हैं। अब सवाल ये है, आप किस टीम में होंगे? यही कहानी है न्यू ट्रेडर रिच ट्रेडर की, जहां लेखक स्टीव बर्न्स और हॉली बर्न्स हमें दो किरदारों के जरिए मार्केट का असली चेहरा दिखाते हैं, न्यू ट्रेडर और रिच ट्रेडर। एक तरफ है न्यू ट्रेडर जो मार्केट में नया है, जल्दी अमीर बनने का सपना देखता है, खबरों और अफवाहों पर ट्रेड करता है और हर लाल हरे कैंडल को अपनी किस्मत का फैसला मानता है। दूसरी तरफ है रिच ट्रेडर जिसने सालों मार्केट में खेलकर यह सीखा है कि असली खेल दिमाग और अनुशासन का है, न कि भाग्य और किस्मत का। कहानी की शुरुआत होती है एक कैफे में, जहां न्यू ट्रेडर अपनी कॉफी के कप के साथ बैठा है, चेहरे पर चिंता की लकीरें, मोबाइल में स्टॉक का लाल लाल स्क्रीन देख रहा है। रिच ट्रेडर उसकी टेबल पर आता है, मुस्कुराता है और कहता है, तुम्हें पता है, मैंने भी कभी तुम्हारी तरह ही शुरुआत की थी। ये सुनकर न्यू ट्रेडर चौंकता है, आप भी? लेकिन आप तो हमेशा प्रॉफिट में रहते हो। रिच ट्रेडर हंसकर कहता है, अंतर सिर्फ इतना है कि मैंने समय पर सीख लिया कि मार्केट को कैसे खेलना है और तुम अभी भी सोचते हो कि मार्केट को हराया जा सकता है। रिच ट्रेडर बताता है कि ज्यादातर नए लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। वे पहले पैसा कमाने के बारे में सोचते हैं और सीखने को समय नहीं देते। वो कहते हैं, मार्केट में पहला साल अमीर बनने के लिए नहीं, बचने के लिए होना चाहिए। न्यू ट्रेडर पूछता है, बचने के लिए मतलब? रिच ट्रेडर जवाब देता है, मतलब ये कि अगर तुमने पहले साल में अपना कैपिटल बचा लिया तो तुम्हारे पास सीखने, रणनीति बनाने और आगे बढ़ने का समय होगा। लेकिन अगर तुम पहले ही साल में सब गंवा बैठे तो खेल खत्म। यहीं वो एक असली मार्केट उदाहरण देता है, 2008 का, जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया। हजारों नए ट्रेडर्स ने बिना सोचे समझे, बिना रिस्क मैनेजमेंट के बड़े बड़े ट्रेड लिए और कुछ ही महीनों में उनके खाते खाली हो गए। वहीं रिच ट्रेडर्स ने क्या किया? उन्होंने कैश पोजीशन रखी, छोटी छोटी एंट्री ली और गिरावट में भी नुकसान को सीमित रखा। साल के अंत में उनके पास कैपिटल भी था और सस्ते दाम पर अच्छे स्टॉक्स खरीदने का मौका भी। न्यू ट्रेडर ये सुनकर सोच में पड़ जाता है, तो क्या इसका मतलब है कि मुझे ट्रेड कम करने चाहिए? रिच ट्रेडर कहता है, ट्रेड कम नहीं, सही ट्रेड करने चाहिए। मार्केट में हर दिन पैसा कमाने का मौका नहीं होता, लेकिन हर दिन अपना पैसा बचाने का मौका जरूर होता है। फिर वो समझाता है कि मार्केट में जीतने का असली राज सिर्फ 3 चीजों में है, अनुशासन, जोखिम प्रबंधन और भावनाओं पर नियंत्रण। वो कहता है, मैंने पहले सालों तक चार्ट, पैटर्न, न्यूज सब कुछ पढ़ा, लेकिन जब तक मैंने अपनी भावनाओं को काबू में नहीं किया तब तक मैं स्थायी रूप से नहीं कमा पाया। न्यू ट्रेडर कहता है, लेकिन ये सब सुनने में आसान लगता है, करने में मुश्किल। रिच ट्रेडर जवाब देता है, हाँ मुश्किल है, इसीलिए तो ज्यादातर लोग अमीर नहीं बन पाते। मुश्किल चीजें ही अमीर और गरीब ट्रेडर में फर्क करती हैं। अब यहां रिच ट्रेडर एक और असली उदाहरण देता है, टेस्ला के स्टॉक का। 2019 में जब टेस्ला $50-60 पर था, तब ज्यादातर नए ट्रेडर्स ने सोचा कि यह ओवरप्राइस्ड है और शॉर्ट कर दिया। लेकिन रिच ट्रेडर्स ने चार्ट और ट्रेंड को देखा और ट्रेंड के साथ गए। नतीजा, जिन्होंने जल्दी शॉर्ट किया उन्होंने अकाउंट गवा दिए और जिन्होंने ट्रेंड का सम्मान किया वो अगले 2 साल में कई गुना मुनाफा कमा गए। रिच ट्रेडर न्यू ट्रेडर को एक बात बार बार दोहराता है, मार्केट में तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन मार्केट नहीं, तुम्हारा अपना दिमाग है। वो कहता है, अगर तुमने अपने डर और लालच को कंट्रोल कर लिया तो मार्केट में तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। लेकिन नए ट्रेडर के मन में सवालों की गर्मी और भी बढ़ चुकी थी। उसने रिच ट्रेडर की तरफ झुककर पूछा, तो क्या मार्केट में पैसा कमाना सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस या चार्ट पढ़ने का खेल है? रिच ट्रेडर ने हल्की सी मुस्कान दी, जैसे यह सवाल वह सैकड़ों बार सुन चुका हो। उसने कहा, नहीं बेटा, मार्केट में पैसा कमाना दिमाग और दिल दोनों का खेल है। चार्ट, पैटर्न और इंडिकेटर्स तो बस एक हिस्सा हैं। असली खेल है माइंडसेट का। अगर दिमाग काबू में नहीं तो तुम करोड़ों का एनालिसिस भी कर लो, एक गलत डिसीजन सब मिटा देगा। नए ट्रेडर ने थोड़ा सा संकोच करते हुए कहा, लेकिन मैंने सोशल मीडिया पर देखा है कि लोग कहते हैं, एक अच्छा स्ट्रैटेजी पकड़ो और बस उसी से अमीर बन जाओ। रिच ट्रेडर ने हंसते हुए सिर हिलाया,
यही सबसे बड़ा धोखा है जो नए ट्रेडर्स खुद से करते हैं। एक स्ट्रैटेजी काम कर सकती है, लेकिन मार्केट हमेशा बदलता है। अगर तुम एक ही स्ट्रैटेजी से चिपके रहोगे तो मार्केट एक दिन तुम्हें हरा देगा। असली रिच ट्रेडर वही है जो मार्केट के साथ खुद को बदलना जानता हो। रिच ट्रेडर ने अपनी जेब से पुरानी सी नोटबुक निकाली जिसके पन्ने पीले हो चुके थे। उसने कहा, ये मेरी ट्रेडिंग डायरी है। इसमें मेरी हर ट्रेड का रिकॉर्ड है, जीत भी, हार भी, और दोनों से सीखे गए सबक भी। नए ट्रेडर ने उत्सुकता से पन्ने पलटे। वहां एक एंट्री थी, XYZ स्टॉक, एंट्री 120 रुपए, एग्जिट 150 रुपए, प्रॉफिट 25%। लेकिन असली जीत, धैर्य रखने का सबक। रिच ट्रेडर ने आगे कहा, देखो, ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट देखने का नाम नहीं, ये खुद को देखने का भी नाम है। जब मैंने ये ट्रेड लिया था तो बीच में कीमत 110 रुपए तक गिर गई थी। अगर मैं डरकर बाहर निकल जाता तो ये प्रॉफिट नहीं बनता, लेकिन मैं अपनी प्लानिंग पर टिक गया, और यही फर्क है। नया ट्रेडर डरते ही बाहर निकल जाता है, रिच ट्रेडर अपनी योजना पर भरोसा रखता है। नए ट्रेडर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, लेकिन सर, मुझे लगता है कि मैं जब भी प्लान बनाता हूं मार्केट मुझे गलत साबित कर देता है। रिच ट्रेडर ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, यही तो असली इम्तिहान है। मार्केट तुम्हारे खिलाफ जाएगा और यही देखेगा कि तुम घबराते हो या टिके रहते हो। और बेटा, एक राज बताऊं, मार्केट में ज्यादातर लोग पैसे इसीलिए खोते हैं क्योंकि वो रिएक्ट करते हैं, रिस्पॉन्ड नहीं। फिर उसने एक किस्सा सुनाया। 2008 का समय था, मार्केट धराशायी हो रहा था, हर जगह डर का माहौल था। मैंने अपनी वॉच लिस्ट में कुछ अच्छे स्टॉक्स चुने थे जो क्रैश में भी अपनी फंडामेंटल स्ट्रेंथ बनाए हुए थे। लोग कह रहे थे अब तो मार्केट खत्म है, लेकिन मैंने प्लान के मुताबिक धीरे धीरे खरीदारी शुरू की। कुछ महीनों बाद जब मार्केट रिकवर हुआ तो वही स्टॉक्स मेरी नेटवर्थ को दोगुना कर गए। फर्क बस इतना था कि मैंने भीड़ के साथ भागने के बजाय अपने सिस्टम पर भरोसा किया। नए ट्रेडर की आंखें चमक उठीं, जैसे उसे पहली बार समझ आ रहा हो कि रिच ट्रेडर बनने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है। रिच ट्रेडर ने उसकी सोच को और गहरा करते हुए कहा, देखो, अमीर ट्रेडर बनना मतलब बस ज्यादा पैसा कमाना नहीं है। इसका मतलब है ज्यादा समय तक टिके रहना। और इसके लिए तुम्हें 3 चीजें चाहिए, धैर्य, अनुशासन और एक सिस्टम जिस पर तुम भरोसा कर सको। नए ट्रेडर ने धीरे से सिर हिलाया, लेकिन उसके चेहरे पर अब एक और सवाल था। उसने कहा, लेकिन सर, मैं तो अक्सर छोटी छोटी गलतियों से हार जाता हूं, जैसे कभी ज्यादा लोभ, कभी ज्यादा डर, कभी जल्दी एग्जिट, कभी देर से एंट्री। मैं इसे कैसे कंट्रोल करूं? रिच ट्रेडर ने जवाब दिया, इसके लिए तुम्हें खुद को ट्रेडिंग मशीन बनाना होगा। मतलब तुम्हारे फैसले इमोशन पर नहीं, प्लान पर आधारित हों। इसके लिए सबसे पहला कदम है, हर ट्रेड को लिखो। क्यों लिया, कब लिया, क्या सोचा और क्या हुआ। जब तुम खुद का पैटर्न देखोगे तब तुम्हें अपनी कमजोरियां साफ दिखेंगी। और याद रखो, मार्केट में हारने का सबसे आसान तरीका है अपनी गलतियों से कुछ न सीखना। न्यू ट्रेडर उस दिन थोड़ा परेशान होकर रिच ट्रेडर के पास पहुंचा। उसकी आंखों में बेचैनी साफ झलक रही थी। उसने बिना देर किए कहा, रिच ट्रेडर, मैं सच में समझ नहीं पा रहा हूं कि मेरे ट्रेड बार बार क्यों फेल हो रहे हैं। मैं हर बार चार्ट देखता हूं, न्यूज पढ़ता हूं, मार्केट का मूड समझने की कोशिश करता हूं, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ गलती हो ही जाती है। रिच ट्रेडर ने हल्की सी मुस्कान दी और आराम से अपनी कॉफी का कप मेज पर रखा। न्यू ट्रेडर, सबसे पहले ये मान लो कि मार्केट को हर दिन तुम्हारे प्लान के हिसाब से चलना जरूरी नहीं है। ये कोई मशीन नहीं है जिसे तुम कंट्रोल कर सको। ये एक जंगली नदी की तरह है, कभी शांत, कभी उफान पर और कभी सूखी। तुम्हारा काम इस नदी को बदलना नहीं, बल्कि इसमें तैरना सीखना है। न्यू ट्रेडर ने सिर हिलाते हुए कहा, पर मैंने तो सोचा था कि अगर मैं ज्यादा न्यूज देखूं, ज्यादा जानकारी जुटाऊं, तो मैं ज्यादा सही फैसले ले पाऊंगा। और यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है, रिच ट्रेडर ने कहा। ट्रेडिंग में ज्यादा जानकारी हमेशा फायदा नहीं देती। कभी कभी ये तुम्हें ओवरथिंक करने पर मजबूर कर देती है। तुम चार्ट्स पर इतने ज्यादा समय बिताते हो कि दिमाग में डर और शक दोनों पैदा हो जाते हैं, और जब डर और शक साथ आते हैं तो फैसला हमेशा गलत होता है। उन्होंने आगे झुककर कहा, न्यू ट्रेडर, मार्केट में एक रूल है, प्लान योर ट्रेड एंड ट्रेड योर प्लान। अगर तुम्हारा सिस्टम कहता है कि एंट्री लेनी है तो लेनी है, चाहे न्यूज कुछ भी कह रही हो। और अगर तुम्हारा सिस्टम कहता है कि निकलना है तो निकलना है, चाहे तुम्हें लगे कि शायद अभी प्राइस ऊपर जाएगा। न्यू ट्रेडर ने धीरे से पूछा, लेकिन अगर मैं निकलने के बाद प्राइस सच में ऊपर चला गया तो? रिच ट्रेडर ने हंसते हुए कहा,
तो तुम उस प्रॉफिट को मिस करोगे, लेकिन अपने नियम तोड़कर जो बड़ा नुकसान हो सकता था उससे बच जाओगे। ट्रेडिंग में मिस हुआ मुनाफा कोई खतरनाक चीज नहीं, लेकिन बड़ा नुकसान एक जानलेवा बीमारी की तरह है। उन्होंने अपनी डायरी खोली और न्यू ट्रेडर को एक चार्ट दिखाया। देखो, ये 2015 का एक ट्रेड है। मैंने इस लेवल पर एंट्री ली और जैसे ही मेरा टारगेट हिट हुआ मैंने बाहर निकल गया। उसके बाद मार्केट ने थोड़ा और ऊपर मूव किया, लेकिन फिर अचानक गिर गया। अगर मैं लोभ में आकर रुक जाता तो मेरा प्रॉफिट मिट जाता और नुकसान में बदल जाता। न्यू ट्रेडर ने चार्ट देखते हुए कहा, तो असली ताकत सही वक्त पर निकलने में है। बिल्कुल, रिच ट्रेडर ने कहा, मार्केट में एंट्री तो कोई भी ले सकता है, लेकिन सही एग्जिट ही एक ट्रेडर को अमेचर से प्रो बनाती है। न्यू ट्रेडर ने गहरी सांस ली। उसे एहसास हो रहा था कि उसकी गलती कहां थी। वो सोच रहा था कि मार्केट को मात देना है, लेकिन असल में उसे अपने डर, लालच और अधीरता को मात देनी थी। अब न्यू ट्रेडर और रिच ट्रेडर की मुलाकात को कई हफ्ते हो चुके थे। इस दौरान न्यू ट्रेडर ने काफी चीजें सीखी थीं। कैसे चार्ट पढ़ना है, कैसे रिस्क को कंट्रोल करना है और कैसे इमोशंस को ट्रेड से अलग रखना है। लेकिन उसके अंदर अभी भी एक सवाल चुभ रहा था, एक ऐसा सवाल जिसका जवाब उसे अब तक नहीं मिला था। अगर सारे रूल्स फॉलो करने के बाद भी नुकसान हो जाए तो क्या? उस दिन दोनों फिर से उसी छोटे से कैफे में मिले जहां उनकी पहली मुलाकात हुई थी। बाहर हल्की बारिश हो रही थी और खिड़की के पास बैठा न्यू ट्रेडर अपने नोटबुक में पिछले हफ्ते के ट्रेंड्स और अपनी ट्रेडिंग जर्नल की एंट्रीज देख रहा था। उसने ऊपर देखा और मुस्कुराया। हाय रिच ट्रेडर। रिच ट्रेडर ने भी मुस्कुराते हुए हाथ मिलाया और कहा, तो प्रैक्टिस कैसी चल रही है? न्यू ट्रेडर ने एक लंबी सांस ली। मैंने आपके बताए सारे रूल्स फॉलो किए, लेकिन फिर भी पिछले हफ्ते एक ट्रेड में 3% का नुकसान हो गया। मैं समझ नहीं पा रहा, गलती कहां हुई? रिच ट्रेडर ने कॉफी की एक चुस्की ली और शांत स्वर में कहा, गलती? तुम्हें लगता है ये गलती थी? तो फिर ये क्या था? न्यू ट्रेडर ने भौहें चढ़ाकर पूछा। ये मार्केट है दोस्त, और मार्केट का सबसे बड़ा सच ये है, सही ट्रेड हमेशा प्रॉफिट में खत्म नहीं होते। कभी कभी सही फैसले भी गलत नतीजे दे सकते हैं, क्योंकि नतीजे तुम्हारे कंट्रोल में नहीं हैं। न्यू ट्रेडर उलझन में था, लेकिन फिर मैं कैसे तय करूं कि मैं सही कर रहा हूं या नहीं? रिच ट्रेडर ने अपने बैग से एक पुराना प्रिंटेड चार्ट निकाला, 2008 की मार्केट क्रैश का। ये देखो, उन्होंने कहा, यहां एक ट्रेडर था जिसने सब रूल्स फॉलो किए थे, स्टॉप लॉस लगाया, ट्रेंड फॉलो किया, पोजीशन साइज कंट्रोल किया, लेकिन एक अचानक आई खबर ने पूरा मार्केट गिरा दिया। क्या यह उसकी गलती थी? नहीं, उन्होंने आगे कहा, एक रिच ट्रेडर हर ट्रेड को उसके नतीजे से नहीं बल्कि प्रोसेस से जज करता है। अगर तुमने डिसिप्लिन और स्ट्रेटजी के हिसाब से सही कदम उठाए तो वो एक अच्छा ट्रेड था, चाहे वो प्रॉफिट में खत्म हुआ हो या लॉस में। न्यू ट्रेडर धीरे धीरे समझ रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी थोड़ी शंका थी। तो आप कह रहे हैं कि मैं हारकर भी सही हो सकता हूं? बिल्कुल, रिच ट्रेडर ने मुस्कुराते हुए कहा, मार्केट में हार सिर्फ तब होती है जब तुम सीखना बंद कर देते हो। हर लॉस एक फीस है, ट्रेडिंग यूनिवर्सिटी की फीस। फर्क बस इतना है कि कुछ लोग ये फीस भरकर ग्रेजुएट हो जाते हैं और कुछ लोग ड्रॉप आउट हो जाते हैं। इस बात ने न्यू ट्रेडर के मन में एक अलग ही हलचल मचा दी। उसे याद आया कि कैसे उसने पहले लॉस को पर्सनल फेलियर समझा था और गुस्से में आकर एक बड़ा रिवेंज ट्रेड किया था, जिससे उसका और ज्यादा नुकसान हुआ था। शायद यही फर्क है एक नए और एक रिच ट्रेडर में, रिएक्ट करना या रिस्पॉन्ड करना। बातचीत थोड़ी देर के लिए रुक गई। बाहर बारिश तेज हो गई थी और कैफे में हल्की सी खामोशी छा गई थी। न्यू ट्रेडर अपनी कॉफी के कप को घूरते हुए सोच रहा था, अगर लॉस भी एक लेसन है तो मैं इसे अपने फेवर में कैसे बदल सकता हूं? रिच ट्रेडर ने जैसे उसके मन की बात सुन ली। अगली बार जब लॉस हो तो उसे अपने जर्नल में लिखो, लेकिन साथ में एक सवाल भी लिखना, मैंने इसमें क्या सही किया और क्या बेहतर कर सकता हूं? अगर तुम ये करते रहे तो वो दिन दूर नहीं जब तुम्हारे लॉस भी तुम्हें रिच बना देंगे। न्यू ट्रेडर ने सिर हिलाया, लेकिन उसके चेहरे पर अब एक हल्की मुस्कान थी, जैसे उसने कोई छुपा हुआ रहस्य पा लिया हो। और यहीं पर जब रिच ट्रेडर जाने के लिए खड़ा हुआ, उन्होंने हल्की सी आंख दबाकर कहा, वैसे अगली बार मैं तुम्हें एक ऐसी चीज बताने वाला हूं जो 90% नए ट्रेडर्स को बर्बाद कर देती है, लेकिन एक रिच ट्रेडर को अजेय बना देती है। न्यू ट्रेडर के दिल की धड़कन तेज हो गई। क्या है वो? रिच ट्रेडर बस मुस्कुराया और बिना जवाब दिए दरवाजे से बाहर निकल गया। न्यू ट्रेडर कुछ पल तक चुप बैठा रहा। रिच ट्रेडर की आखिरी लाइन उसके कानों में गूंज रही थी, अगर तुम मार्केट को जल्दी पकड़ने की कोशिश करोगे तो मार्केट तुम्हें गिरा देगा,
ये सुनकर उसके मन में सवालों का तूफान था। वो सोच रहा था, तो फिर मैं क्या करूं? मार्केट में तो पैसे कमाने का मौका हर रोज आता है। अगर मैं जल्दी नहीं करूं तो क्या मैं ये मौके गंवा दूंगा? रिच ट्रेडर ने उसकी आंखों में देखा और हल्की मुस्कान के साथ बोला, यही तो फर्क है न्यू ट्रेडर। रिच ट्रेडर मौके ढूंढते नहीं हैं, वो सही मौके का इंतजार करते हैं। मार्केट में रोज रोज ट्रेड करने की आदत किसी भी नए ट्रेडर का सबसे बड़ा दुश्मन है। न्यू ट्रेडर थोड़ी बेचैनी में कुर्सी पर आगे झुक गया। लेकिन अगर मैं इंतजार करता रहूं और प्राइस बढ़ गया तो? रिच ट्रेडर ने अपना कॉफी मग उठाया, एक घूंट लिया और एक रियल मार्केट उदाहरण सुनाना शुरू किया। 2016 में एक स्टॉक था, XYZ कॉर्प। बहुत लोग उसमें जल्दी कूद गए क्योंकि उन्होंने बस चार्ट में हल्की मूवमेंट देखी। उन्होंने सोचा यही मौका है। लेकिन असली मौका तब आया जब प्राइस ने एक मजबूत ब्रेकआउट दिया। तब तक ज्यादातर शुरुआती ट्रेडर अपने पैसे खो चुके थे। मैं उस स्टॉक में तब घुसा जब कंफर्म सिग्नल मिला, और देखो 3 महीने में वो स्टॉक 60% ऊपर गया। न्यू ट्रेडर ध्यान से सुन रहा था, उसकी आंखों में हल्की हैरानी थी। तो आप कह रहे हो कि कम ट्रेड करना ज्यादा प्रॉफिट दे सकता है? रिच ट्रेडर ने सिर हिलाया। बिल्कुल। देखो, अच्छे ट्रेडर का काम हर ट्रेड से पैसा कमाना नहीं है, बल्कि सही ट्रेड से ज्यादा पैसा कमाना है। यही कारण है कि मैं महीने में सिर्फ 2-3 बड़े ट्रेड लेता हूं, लेकिन साल के अंत में मेरी प्रॉफिट रिपोर्ट किसी भी हाइपर एक्टिव ट्रेडर से ज्यादा होती है। न्यू ट्रेडर ने गहरी सांस ली। उसे महसूस हो रहा था कि वो अब तक मार्केट के पीछे भागता रहा था, जबकि रिच ट्रेडर मार्केट को अपने पास आने का इंतजार करता है। रिच ट्रेडर ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, और हाँ, एक चीज याद रखना न्यू ट्रेडर, मार्केट में सबसे महंगा सबक वही है जो तुम्हें जल्दी पैसे का सपना दिखाए। न्यू ट्रेडर के मन में अब और भी सवाल थे, लेकिन इस बार सवाल सिर्फ ट्रेडिंग के बारे में नहीं थे। वो सोच रहा था, अगर मैं इस धैर्य को सीख लूं तो क्या मैं भी रिच ट्रेडर जैसा बन सकता हूं? रिच ट्रेडर ने गहरी सांस ली और चार्ट को एक बार फिर देखा। उसने मुस्कुराते हुए कहा, देखो, पिछले हफ्ते का मार्केट पैटर्न याद है? मैंने तुम्हें बताया था कि ये एक फॉल्स ब्रेकआउट है और मैंने इसमें एंट्री नहीं ली थी। लेकिन तुमने, न्यू ट्रेडर थोड़ा संकोच में बोला, हाँ, मैंने ली थी। लगा कि ये बस ऊपर जाएगा और मैं मौका खोना नहीं चाहता था। रिच ट्रेडर ने सिर हिलाया। यही फर्क है हमारे बीच। मैं मौके नहीं पकड़ता, मैं अच्छे मौके पकड़ता हूं। मार्केट में हर मूव पर कूदना ये वैसा है जैसे हर लहर पर तैरने की कोशिश करना। कुछ लहरें किनारे ले जाती हैं और कुछ गहरे पानी में डुबो देती हैं। न्यू ट्रेडर ने बगल में पड़े अपने नोटबुक को पलटा, जिसमें उसने हर ट्रेड का रिकॉर्ड रखा था। उसने देखा कि पिछले 12 ट्रेड्स में से 8 ट्रेड ऐसे थे जो उसने सिर्फ डर या लालच में किए थे, बिना किसी ठोस प्लान के। रिच ट्रेडर ने उसे देखते हुए कहा, तुम्हारा रिकॉर्ड यही बताता है कि तुम मार्केट के साथ रिएक्ट कर रहे हो, लेकिन प्री प्लान नहीं कर रहे। मैं हमेशा पहले प्लान बनाता हूं, फिर प्लान के हिसाब से चलता हूं, चाहे मार्केट कितनी भी तेजी से बदल रहा हो। इतने में स्क्रीन पर एक स्टॉक का चार्ट उभरा। कंपनी का नाम था ग्रीन टेक इंडस्ट्रीज। पिछले 3 दिनों से इसमें तेज उछाल आ रहा था और अभी अभी एक बड़े ग्रीन कैंडल ने उसे और ऊपर धकेला था। न्यू ट्रेडर का दिल तेज धड़कने लगा। ये तो देखो कितना बढ़ रहा है, शायद हमें अभी खरीद लेना चाहिए। रिच ट्रेडर ने तुरंत हाथ उठाकर रोका, रुको, ये वही पल है जहां 90% न्यू ट्रेडर्स फंसते हैं। देखो, वॉल्यूम पिछले 2 दिनों से घट रहा है और ये मूव एक क्लाइमेक्स रन जैसा लग रहा है। मैं इसमें तभी एंट्री लूंगा जब ये अपने सपोर्ट लेवल पर वापस आए और वहां स्थिर हो। न्यू ट्रेडर ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, लेकिन अगर ये सपोर्ट तक वापस ही ना आया तो? रिच ट्रेडर हल्की हंसी के साथ बोला, तो कोई बात नहीं, मेरे पास हमेशा अगले हफ्ते, अगले महीने और अगले साल के लिए हजारों मौके होंगे। लेकिन अगर मैं बिना सोचे कूद गया और ये गिर गया तो मेरा पूंजी चला जाएगा और वो दोबारा लाना मुश्किल है। मार्केट में सबसे पहले अपना कैपिटल बचाना जरूरी है, न कि हर मूव पकड़ना। ये सुनकर न्यू ट्रेडर चुप हो गया, लेकिन उसके दिमाग में एक नई सोच जन्म ले चुकी थी। शायद सही मौके का इंतजार करना भाग्यशाली होने से ज्यादा ताकतवर है। रिच ट्रेडर ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, आज का दिन खत्म करने से पहले मैं तुम्हें एक असली कहानी सुनाता हूं। एक बार 2008 के क्रैश में मैंने पूरे साल में सिर्फ 4 बड़े ट्रेड किए थे। बाकी समय मैं बस देखता और इंतजार करता रहा, और उन 4 ट्रेड्स ने मुझे पूरे साल का मुनाफा दिया, इतना कि मैंने बाकी साल आराम से बिताया। न्यू ट्रेडर ने धीरे से कहा, मतलब कम ट्रेड, ज्यादा क्वालिटी।
रिच ट्रेडर ने सिर हिलाया। बिल्कुल, और ये तुम्हें तभी आएगा जब तुम मार्केट को अपना गुलाम नहीं बल्कि एक पहेली की तरह देखोगे जिसे हल करने में समय लगता है। लेकिन इस बातचीत के बाद भी न्यू ट्रेडर के मन में एक सवाल बार बार घूम रहा था। अगर मैं इंतजार करता रहा और वो बड़ा मौका पहचान ही न पाया तो? यही सवाल अब रिच ट्रेडर के अगले सबक की नींव बनने वाला था। अगर मैं इंतजार करता रहा और वो बड़ा मौका पहचान ही न पाया, यही डर न्यू ट्रेडर के दिमाग में ऐसे घूम रहा था जैसे किसी अंधेरी रात में कोई खिड़की खुली रह जाए और ठंडी हवा लगातार अंदर आती रहे। रिच ट्रेडर ने उसकी आंखों में वो बेचैनी देख ली और हल्की मुस्कान के साथ बोला, यही तो सबसे बड़ा फर्क है अच्छे ट्रेडर और औसत ट्रेडर के बीच। न्यू ट्रेडर थोड़ा चौंका। मतलब? रिच ट्रेडर ने अपनी कॉफी का एक घूंट लिया और मेज पर उंगली से चार्ट का काल्पनिक ग्राफ बनाने लगा। देखो, मार्केट में मौके हमेशा होते हैं, लेकिन हर मौका तुम्हारे लिए नहीं बना होता। तुम्हें सीखना पड़ेगा कौन सा शिकार तुम्हारा है और कौन सा छोड़ देना है। न्यू ट्रेडर ने माथे पर शिकन डालते हुए पूछा, लेकिन अगर मैं छोड़ दूं और वही सबसे बड़ा ट्रेंड बन जाए तो? रिच ट्रेडर हंस पड़ा। तो क्या मार्केट कल से बंद हो जाएगी? क्या तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन है? नहीं, अगले हफ्ते, अगले महीने, अगले साल और हजारों मौके आएंगे। लेकिन अगर तुम हर ट्रेड को पकड़ने की कोशिश करोगे तो तुम किसी को भी सही से पकड़ नहीं पाओगे। उसने फिर से अपने टैबलेट पर एक चार्ट दिखाया। देखो, ये 2 T20s का क्रैश। यहां सैकड़ों स्टॉक्स गिर रहे थे, लेकिन मैंने सिर्फ 3 पर ध्यान दिया, बाकियों को पूरी तरह अनदेखा कर दिया। क्यों? क्योंकि मेरी स्ट्रेटेजी सिर्फ उन्हीं पर फिट बैठ रही थी। बाकी पर कूदना मतलब अपनी जीत की संभावना को खुद कम करना। न्यू ट्रेडर धीरे धीरे समझने लगा, लेकिन डर अभी भी था। मतलब सही मौके का इंतजार करना, भले ही बीच में बहुत कुछ मिस करना पड़े। रिच ट्रेडर ने उसकी आंखों में सीधा देखा। सही मौके का इंतजार करना, यह सिर्फ एक स्ट्रेटजी नहीं, ये एक माइंडसेट है। और अगर ये नहीं सीखा तो मार्केट तुम्हें उतनी ही तेजी से बाहर फेंक देगा जितनी तेजी से तुम अंदर आए थे। न्यू ट्रेडर ने गहरी सांस ली, लेकिन अब उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी। वो समझ गया था कि हर लहर पर सवार होने की कोशिश डूबने का सबसे तेज तरीका है। लेकिन तभी रिच ट्रेडर ने रहस्यमयी अंदाज में कहा, और हां, एक चीज और है जो अच्छे मौके को जिंदगी बदलने वाले मौके में बदल देती है। न्यू ट्रेडर ने उत्सुकता से पूछा, क्या? रिच ट्रेडर बस मुस्कुराकर बोला, वो अगली बार बताऊंगा, क्योंकि वो राज सिर्फ सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए होता है। और यहीं पर अगला सबक शुरू होता है, जो शायद न्यू ट्रेडर की ट्रेडिंग जर्नी की दिशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। रात भर न्यू ट्रेडर सो नहीं पाया। रिच ट्रेडर के उन आखिरी शब्दों ने उसके दिमाग में एक तूफान खड़ा कर दिया था। वो सोचता रहा, आखिर ऐसा क्या हो सकता है जिसे महसूस करना जरूरी हो? क्या यह कोई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है या फिर कोई गुप्त संकेत जो मार्केट की चाल को पहले से भांप ले? सुबह होते ही न्यू ट्रेडर रिच ट्रेडर के ऑफिस पहुंचा, लेकिन इस बार माहौल अलग था। कमरे में खिड़की से आती हल्की धूप, टेबल पर फैले कुछ चार्ट्स और एक कोने में रखा हुआ पुराना जर्नल, सब कुछ किसी कहानी की तरह लग रहा था। रिच ट्रेडर ने बिना कुछ कहे उस जर्नल को उसकी तरफ सरका दिया और बोला, ये देखो, ये मेरी शुरुआती सालों की डायरी है। इसमें हर ट्रेड, हर गलती, हर जीत और हर हार का रिकॉर्ड है। न्यू ट्रेडर ने पन्ने पलटने शुरू किए। कुछ पन्नों पर लाल स्याही से लिखा था, स्टॉप लॉस भूल गया। कहीं हरे रंग से बड़े अक्षरों में ट्रेंड को फॉलो किया और कहीं मोटे अक्षरों में बस एक शब्द, धैर्य। रिच ट्रेडर ने धीरे धीरे समझाना शुरू किया, देखो, मार्केट में अच्छा मौका पहचानना सिर्फ पहला कदम है, लेकिन उस मौके को पकड़कर बैठना, तब तक बैठना जब तक उसका पूरा फल न मिल जाए, यही असली खेल है। न्यू ट्रेडर ने बीच में टोका, मतलब होल्ड करना? रिच ट्रेडर हंस पड़ा, सिर्फ होल्ड नहीं, सही समय तक होल्ड करना। बहुत से ट्रेडर्स सही मौके पर एंट्री ले लेते हैं, लेकिन डर या लालच में आकर जल्दी बाहर निकल जाते हैं। उसने एक चार्ट खोलकर दिखाया, एक स्टॉक जो पहले धीमे धीमे बढ़ा, फिर अचानक तेजी से ऊपर गया। ये देखो, मैंने यहां खरीदा। पहले 2 हफ्ते में ये सिर्फ 5% बढ़ा था। बहुत से लोग यहां प्रॉफिट बुक कर लेते, लेकिन मैंने 3 महीने इंतजार किया और ये 70% ऊपर गया। न्यू ट्रेडर ने पूछा, लेकिन अगर ये गिर जाता तो? रिच ट्रेडर ने गंभीर आवाज में कहा, यहीं आता है असली राज। तुम्हें अपने रिस्क और रिवॉर्ड का पहले से प्लान बनाना होता है और फिर उस प्लान पर टिके रहना होता है।
चाहे मार्केट तुम्हारे धैर्य की परीक्षा ही क्यों ना ले। न्यू ट्रेडर सोच में पड़ गया। उसे एहसास हुआ कि वो अक्सर जल्दी मुनाफा लेने की कोशिश करता था और इसी चक्कर में बड़े मुनाफे से चूक जाता था। रिच ट्रेडर ने आखिरी बात कही, याद रखो, धैर्य वही रख सकता है जिसे अपने विश्लेषण पर भरोसा हो। अगर तुमने रिसर्च पुख्ता की है तो हर छोटी हलचल पर घबराने की जरूरत नहीं। न्यू ट्रेडर धीरे धीरे यह समझने लगता है कि असली फर्क टेक्निकल इंडिकेटर्स या सीक्रेट टिप्स में नहीं बल्कि सोच और आदतों में है। और यही किताब का मैसेज है। कोई भी न्यू ट्रेडर सही माइंडसेट, अनुशासन और सीखने की इच्छा के साथ रिच ट्रेडर बन सकता है। न्यू ट्रेडर अब पहले जैसा नहीं रहा था। अब उसके लिए चार्ट्स सिर्फ लाइनों और कैंडल्स का खेल नहीं थे, बल्कि इंसानी डर, लालच और उम्मीद का आईना बन गए थे। उसने महसूस किया कि मार्केट में टिकने के लिए सबसे पहले उसे अपने अंदर टिकना पड़ेगा। गलतियों से डरना बंद करना होगा और उनसे सीखने की आदत डालनी होगी। रिच ट्रेडर की हर बात अब उसके दिमाग में गूंजती। हर ट्रेड एक कहानी है और हर कहानी में सबक छुपा होता है। धीरे धीरे उसने अपनी सोच बदल दी। अब वो जल्दी अमीर बनने के ख्वाब में नहीं भागता था, बल्कि धैर्य से सही मौके का इंतजार करता था। अब वो हार को हार मानने के बजाय उसे अगले जीत की सीढ़ी समझता था। एक दिन जब वो और रिच ट्रेडर साथ बैठे मार्केट देख रहे थे तो रिच ट्रेडर ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम वही गलतियां नहीं कर रहे जो पहले करते थे और यही सबसे बड़ा बदलाव है। न्यू ट्रेडर ने सिर झुकाकर कहा, और ये सबक सिर्फ ट्रेडिंग के लिए नहीं, जिंदगी के लिए भी हैं। रिच ट्रेडर ने सिर हिलाया। बिल्कुल, मार्केट और जिंदगी दोनों धैर्य, अनुशासन और सीखने वालों को ही इनाम देते हैं। उस दिन न्यू ट्रेडर को यह समझ आ गया था कि असली रिच ट्रेडर बनने की यात्रा पैसों से नहीं, माइंडसेट से शुरू होती है। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा सबक है। कितना भी समय लगे, कितनी भी मुश्किलें आई, अगर आप सीखने की भूख, सुधारने का जज्बा और सही माइंडसेट बनाए रखते हैं तो कोई भी न्यू ट्रेडर एक दिन रिच ट्रेडर बन सकता है। क्योंकि मार्केट सिर्फ आपके पैसों की नहीं, आपके इंसान होने की भी परीक्षा लेता है, और जो इस परीक्षा में पास हो जाए उसे कोई हरा नहीं सकता। तो दोस्तों, ये थी इस कमाल की किताब की झलक, जिसमें न्यू ट्रेडर और रिच ट्रेडर की बातचीत के जरिए हमें वो सारी सीखें मिलती हैं जो सिर्फ ट्रेडिंग में ही नहीं बल्कि जिंदगी में भी गेम चेंजर साबित हो सकती है। लेकिन याद रखिए, ये तो बस शुरुआत है। असली खजाना तो इस किताब के हर पन्ने में छुपा है, हर बातचीत में, हर कहानी में। अगर आप सच में ट्रेडिंग को गहराई से समझना चाहते हैं, अपनी सोच को अपग्रेड करना चाहते हैं और उस लेवल तक पहुंचना चाहते हैं जहां आप सिर्फ ट्रेड नहीं करते बल्कि प्रो ट्रेडर की तरह मार्केट को पढ़ते हैं, तो इस किताब को जरूर पढ़िए। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें ताकि और भी लोग इस सोच और स्ट्रैटेजी का फायदा उठा सकें। और हाँ, कमेंट में लिखना मत भूलिए, आई एम द रिच ट्रेडर, ताकि मुझे भी पता चले कि आप सिर्फ सुनने वाले नहीं बल्कि सीखने और आगे बढ़ने वाले हैं। और सब्सक्राइब कीजिए बुकसम को, क्योंकि यहाँ हम आपके लिए ऐसी ही लाइफ चेंजिंग किताबें और उनकी कहानियां लेकर आते रहते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई किताब और नई सोच के साथ। तब तक सीखते रहिए, बढ़ते रहिए और याद रखिए, रिच ट्रेडर बनने की शुरुआत आपके माइंडसेट से होती है। धन्यवाद।